सभी को राधे राधे। आज कल के जो एनालिसिस, कल का जो हमने मार्केट में प्लान बनाया था उसके बेसिस पर प्रॉपर यहाँ पर हमने एक सेलिंग साइड की ट्रेड को प्लान किया है। सेम जो सेटअप है और जो ट्रेड है लाइव ट्रेडिंग स्टूडेंट ग्रुप के साथ में भी यहाँ पर शेयर कर दिया गया है। रीज़न भी मैंने उनको डिटेल में समझा है, आपको भी यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि कारण क्या है यहाँ पर सेल करने का। मार्केट के अंदर यहाँ पर बायर के स्टॉप लॉस पड़े हैं, यहाँ पर डाउन साइड भी बायर के स्टॉप लॉस, यहाँ पर बायर के स्टॉप लॉस हैं। फर्दर मार्केट नीचे की तरफ भी यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर बायर ही ऐड होने वाले हैं, क्योंकि क्लियरली मार्केट के लिए, लोगों के लिए यहाँ पर क्या है, ये सपोर्ट एरिया है। मार्केट डाउन साइड सपोर्ट ही सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ पर मेजॉरिटी में लोग बाइंग करने पर फोकस करेंगे बजाय कि यहाँ पर सेलिंग करने के अंदर मार्केट के अंदर आए। और मैंने आपको कल के दिन ही वीडियो के अंदर समझा दिया था कि मार्केट को अगर अपर साइड की तरफ जाना है तो मार्केट की जो ओपनिंग है वो अच्छी खासी ओपन होना चाहिए। मार्केट बार बार यहाँ पर इस तरीके से ओपन होकर के अप साइड की तरफ यहाँ पर सस्टेन नहीं कर सकता। और यहाँ पर जो बायर के स्टॉप लॉस हैं, मार्केट इनको टारगेट करने के लिए ही आएगा, डाउन साइड की तरफ मोमेंटम करेगा। कल के दिन आप देखोगे, यहाँ पर चार्ट को आप देखो, कल के दिन तो मार्केट ने क्या किया, सेलिंग आया, उसके बाद में यहाँ पर रिकवरी देखने को मिली। तो सेम चीज़ आज के दिन भी दिखा रहा है कि मार्केट सेलिंग में आएगा तो लास्ट के अंदर यहाँ पर बाद में भी रिकवरी के अंदर जा सकता है। तो इसके बेसिस पर चार्ट रिपीटेशन भी मार्केट में नहीं हो पाएगा। मार्केट के अंदर प्रॉपर तरीके से रजिस्टेंस भी ले चुका है, हमारा एमएमएस का जो सेटअप है वो भी यहाँ पर बन चुका है। तो हमें क्लियरली मार्केट के अंदर सेलिंग साइड का ही प्लान करना है, जो बायर हैं उनके स्टॉप लॉस को टारगेट करना है। और इस तरीके से मार्केट में कोई खास सेलर है नहीं जिनको मार्केट टारगेट कर सके, तो मार्केट अपर साइड यहाँ पर ज़्यादा अप साइड जाने का यहाँ पर ट्राई नहीं करेगा। ट्राई यही करेगा कि मार्केट यहाँ पर डाउन साइड की तरफ मोमेंटम करे और बायर को यहाँ पर टारगेट करे। यहाँ पर आप देखो मार्केट ने हमारे फेवर में मोमेंटम करना स्टार्ट भी कर दिया है। मार्केट ऐसी सिचुएशन में क्या करता है, धीरे धीरे जब मार्केट यहाँ पर सेलिंग में भी आएगा ना तो मार्केट में बायर एक्टिवेट होते रहेंगे सपोर्ट को देख करके। जैसे ये कैंडलस्टिक आप देखो कितनी प्रॉपर कैंडल बनी है, यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट ले रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जो मार्केट में ये सोच रहे हैं कि मार्केट अप साइड जाएगा, जिनका माइंड बायस्ड हो चुका है बाइंग साइड के लिए, जिनको हर जगह सिर्फ और सिर्फ बाइंग ही दिख रही है, वो मार्केट के अंदर बाय करना स्टार्ट कर देंगे, ये सोचते हुए कि मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट करने वाला है, पहले ही मार्केट में बाय कर लो। और अभी डाउन साइड आएगा, मार्केट अगर कहीं किसी सपोर्ट एरिया के पास में आकर के होल्ड करता है तो वहाँ पर फर्दर बायर एक्टिवेट होंगे। तो मार्केट वापस क्या करेगा, उन्हीं बायर के एसएल को टारगेट करेगा। प्रीवियस भी एसएल पड़े हैं, मार्केट इंट्राडे में बायर के जो एसएल हैं उनको टारगेट करते हुए यहाँ पर डाउन साइड की तरफ मोमेंटम करते हुए आराम से डाउन साइड आ सकता है। अभी आप देखो वन लॉट के ऊपर हमने मार्केट में ट्रेड प्लान मैंने आपको करके दिखाया है। यहाँ पर 1300 रुपये के आसपास का अभी प्रॉफिट चल रहा है, एक छोटा सा मोमेंटम हुआ है, अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है। बट सबसे ज़रूरी आपको क्या समझना है मार्केट के अंदर, डिसिप्लिन। आपने मार्केट में ट्रेड प्लान की है, आपका एक रिस्क था यहाँ पर, आपने मार्केट के अंदर उस रिस्क के बेसिस पर ट्रेड प्लान किया है, तो उस रिस्क से कम कभी भी मार्केट के अंदर कोई भी प्रॉफिट चल रहा है तो जल्दबाजी में देख करके उसको एग्जिट कर दें, नहीं। रिस्क से कम तो कभी भी मार्केट के अंदर आपकी ट्रेड जो होती है प्रॉफिट के अंदर, उसको एग्जिट नहीं करना चाहिए, हमेशा मार्केट के अंदर वेट करना चाहिए। यहाँ पर खासकर जब हमारे पास में स्पेस है, मार्केट डाउन साइड आ सकता है। कल के दिन ट्राई किया था बट मैंने सिचुएशन आपको बताई थी कि क्यों मार्केट डाउन साइड नहीं आ पाया, तो हमने यहाँ के आसपास ट्रेड को आते ही एग्जिट कर दिया। आज के दिन मार्केट के अंदर स्पेस है, देखते हैं मार्केट कैसा मोमेंटम करता है, उसके बेसिस पर यहाँ पर अपना प्रॉफिट वगैरह बुक करेंगे। अभी 1400-1500 रुपये के आसपास का यहाँ पर अभी कुछ प्रॉफिट वगैरह चल रहा है। कैंडल्स भी अच्छी खासी ठीक ठाक बन रही है, मार्केट कंटिन्यूशन में आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर स्टॉप लॉस वगैरह हमारा इसी एरिया के आसपास होगा। बहुत ही छोटा सा एसएल यहाँ पर हमने ट्रेड प्लान किया है और टारगेट के स्पेस हमारे पास काफ़ी है, डिपेंड ऑन द मार्केट मोमेंटम कि कैसे यहाँ पर मार्केट जो है मूव करेगा। तो जो भी होता है मैं आपके साथ में अपडेट करूँगा। तो फाइनली आज के दिन बहुत ही एक अच्छी खासी ट्रेड हमने यहाँ पर एग्जैक्ट फर्स्ट कैंडल के अंदर ही कैच कर लिया। मार्केट के अंदर मोमेंटम अच्छा खासा आया, इवन आफ्टर एट द एंड के अंदर भी मार्केट में सेलिंग मोमेंटम ही यहाँ पर सस्टेन किया। लास्ट में एक नेगेटिव क्लोजिंग मार्केट के अंदर देखने को मिली, बट हमारा जो मार्केट के अंदर एंट्री एग्जिट है हमेशा मॉर्निंग के बेसिस पर होता है। हम मार्केट के अंदर मॉर्निंग जो एमएमएस का सेटअप है उसके बेसिस पर ही मार्केट में ट्रेड प्लान करते हैं। हर एक ट्रेड मैंने आपको जो है
लाइव ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर यहाँ पर आपके साथ में शेयर भी किया है। बहुत अच्छा खासा मोमेंटम आया। अब यहाँ पर मैं आपके साथ में पीएनएल भी शेयर कर देता हूँ, बट उससे पहले एक बार थोड़ा मार्केट के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि कैसे उसके अगले दिन में मार्केट को हमें ट्रेड मार्केट के अंदर प्लान करना है। और अगर आप इस ट्रेड की बात करोगे तो मैंने आपको कल के दिन एग्जैक्ट आप वीडियो जाकर के देख लो चाहे, मैंने आपको कहा था मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाता है, यहाँ पर मार्केट रिजेक्शन लेता है, तो हमें सेलिंग साइड का सेटअप जो है यूज़ करना है, जो मैंने आपके साथ में शेयर किया है एमएमएस में, उसके बेसिस पर ट्रेड प्लान करना है। मार्केट अच्छा खासा यहाँ पर सेलिंग के अंदर आया और यहाँ पर आप देखो मार्केट एक सस्टेनेबल सेलिंग क्यों आ पाई। यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, मैंने आपको जैसे लाइव ट्रेड में समझाया है कि मार्केट डाउन साइड आ रहा है, बायर को एक्टिवेट कर रहा है, बायर यहाँ पर मार्केट में आना चाहते हैं। प्रीवियस मार्केट के चार्ट को यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मार्केट में सेलिंग आई, मार्केट ने पोज लिया, फिर इसके बाद में प्राइजेशन बना करके पूरा रिवर्सल आ गया। यहाँ पर भी सेलिंग आई, पोज मार्केट ले रहा है, तो इसके बाद में भी लोगों की साइकोलॉजी ये रहती है कि नहीं नहीं मार्केट यहाँ से भी जाएगा, इस यहाँ से भी रिवर्सल आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, मार्केट एट द एंड में बाइंग के अंदर जाएगा। मार्केट में डाउन साइड सपोर्ट भी अवेलेबल है। इसी साइकोलॉजी के बेसिस पर कि प्रीवियस दिन भी मार्केट में सेल बायर के एसएल पड़े हैं, आज भी मार्केट के अंदर बायर के ही एसएल क्रिएट होने वाले हैं, इसके बेसिस पर हमने मार्केट में ओपन होते ही मार्केट में सेलिंग साइड की ट्रेड बनाई प्रॉपर सेटअप के बेसिस पर, और एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर मॉर्निंग आवर्स के अंदर ही कैच किया। और उसके बाद में यहाँ पर आप देखो काफ़ी ज़्यादा डीप पुल बैक बिकॉज ऑफ निफ्टी एक्सपायरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ये जो इतने बड़े बड़े स्पाइक हैं मार्केट के अंदर, जो भी सेलिंग करके बैठा है ऐसे के अंदर इतना फास्ट जब मोमेंटम आता है वो अपनी ट्रेड को एग्जिट कर देता है। क्यों? बहुत फास्ट मोमेंटम आ रहा है, ऑप्शन के जो प्राइस हैं वो भी बहुत फास्ट मोमेंटम करेंगे, और मार्केट के अंदर जो भी बाय नहीं कर रहा है वो भी मार्केट के अंदर उसकी साइकोलॉजी इतनी फास्ट कैंडलस्टिक से यहाँ पर इतने स्पाइक लगे हैं, तो ऐसी चीज़ों की वजह से मार्केट में लोग बाइंग करना शुरू कर देते हैं कि मार्केट जब तक यहाँ पर कंटिन्यू सपोर्ट है हमें मार्केट में बाइंग करना है। मार्केट यहाँ पर बाइंग के अंदर जाएगा, और मार्केट में गलती से भी कोई सेल करता है तो मार्केट सबको यहाँ पर निकाल करके ही कंटिन्यूशन के अंदर डाउन साइड के अंदर यहाँ पर मोमेंटम एक सस्टेनेबल मोमेंटम आया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कल के दिन हमें मार्केट में कैसे ट्रेड प्लान करना है। तो ये एरिया हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट एरिया होने वाला है। यहाँ पर मार्केट में एक सेलर की स्टॉप लॉस जो मार्केट के अंदर आपको मिलेंगे, यहाँ पर भी जो सेलर के एसएल हैं वो भी आपको इस एरिया के आसपास मार्केट में सेलर के स्टॉप लॉस उनके मिलेंगे। तो मार्केट के अंदर बट यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट क्या बात है कि इन मोमेंटम की वजह से, ऐसे मोमेंटम की वजह से रिटेलर इतना खासा अच्छा खासा मार्केट के अंदर सेल नहीं कर पाए, मार्केट के अंदर इतनी अच्छी खासी सेलिंग की पोजीशन नहीं बना पाए, मार्केट में मेजॉरिटी बायर आने की कोशिश की है, और एट द एंड के अंदर मार्केट ने बायर वगैरह को यहाँ पर निकाला है। मार्केट के अंदर रिटेलर्स की कोई खास यहाँ पर पोजीशन है नहीं, बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर है। तो मार्केट यहाँ पर अगर छोटा मोटा गैप अप वगैरह भी ओपन होता है तो हम यहाँ पर सेलिंग साइड का व्यू प्लान करेंगे। मार्केट यहाँ पर डाउन साइड की तरफ कंटिन्यूशन में जा सकता है, सेलिंग साइड के ही सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे। इनके फेवर में अगर मार्केट गैप डाउन वगैरह ओपन हो जाता है तो भी हम यहाँ पर सेलिंग साइड का व्यू रखेंगे। जब तक मार्केट मेरे लिए इस लेवल को इन एरिया के ऊपर यहाँ पर सस्टेन ना कर ले, उसके अलावा मैं यहाँ पर बाइंग साइड का व्यू प्लान नहीं करना चाहता। मार्केट के अंदर जब तक इनको टारगेट नहीं किया जा सकता तब तक यहाँ पर बाइंग साइड का व्यू नहीं करेंगे। हमें ये देखना है बाइंग करेंगे, मार्केट में सेलिंग करेंगे, उससे पहले हमें ये चीज़ देखना होता है कि मार्केट में हम बाय कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, सेलर के एसएल को टारगेट करने के लिए, सेलर के स्टॉप लॉस कहाँ पर, साथ में क्या मार्केट ओपन होने के बाद में सेलर के स्टॉप लॉस को कंटिन्यूशन में टारगेट करके सस्टेन कर सकता है या फिर नहीं कर सकता। जब तक एक एक पॉइंट को आप नहीं देखोगे, प्रॉपर मार्केट की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, किसी भी सेटअप को आप यूज़ कर लो आपके लिए यूज़फुल नहीं होगा। क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है आप सेलिंग करना शुरू कर दोगे, मार्केट नीचे जा रहा है आप मार्केट में बाइंग साइड के सेटअप देखना शुरू कर दोगे कि मार्केट रिवर्सल होगा, तो आप मार्केट के अंदर लॉस ही करोगे एट द एंड। क्यों? सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन को आपने आइडेंटिफाई नहीं किया। तो सबसे पहले डायरेक्शन देखना ज़रूरी होता है मार्केट में एसएल हंटिंग के बेसिस पर कि मार्केट किस मोमेंटम को कर सकता है मॉर्निंग आवर के अंदर। यहाँ पर बैंक निफ्टी के चार्ट को भी देख लेते हैं। मैं एक पॉइंट आपके साथ में यहाँ पर शेयर कर देता हूँ, उसको नोट भी कर लेना। जितना ज़्यादा इजी चार्ट आपको लगता है, जैसे यहाँ पर 57,000 के मार्केट नीचे आ चुका है,
लोग यहाँ पर जो भी सेलिंग करना स्टार्ट करेंगे, या फिर कोई भी चार्ट अगर आपको इतना ईजी दिख रहा है कि बहुत परफेक्ट ईजी ट्रेड मिलने वाली है उसके बाद में, तो याद रखना मार्केट इतना ईजी जाएगा नहीं उसके फेवर में, क्योंकि सब कोई वहाँ पर यही चीज़ सोच रहे हैं कि बहुत इजी चार्ट है, क्लियर कर चुका है, सेलिंग में जाएगा, सपोर्ट के नीचे है। इतनी आसान ट्रेड वहाँ पर कभी नहीं मिलती है। हमेशा मार्केट ट्रैप करके आपके स्टॉप लॉस को खाने के बाद में ही मोमेंटम करता है। इसलिए प्रॉपर मार्केट में कैंडलस्टिक को रीड करना, डायरेक्शन को समझना बहुत ज़्यादा ऐसे में ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर आप देखो 57,000 के नीचे मार्केट ने एक अच्छी खासी क्लोजिंग दी है। सेलिंग यहाँ पर अच्छी खासी मार्केट के अंदर देखने को मिली है। तो अगर मार्केट यहाँ पर इसके फेवर में ओपन होता है, एक छोटा मोटा गैप डाउन या फिर बड़ा गैप डाउन भी ओपन होता है, तो हम मार्केट में फेवर में एक सेलिंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पर मार्केट में सेलिंग ही करने वाले हैं। मार्केट अगर इसके अगेंस्ट में एक बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर बाइंग साइड का व्यू प्लान करेंगे। अगर मार्केट डायरेक्टली यहाँ पर इसके फेवर में वापस कंटिन्यू सेलिंग करना स्टार्ट नहीं करता है तो ऐसी सिचुएशन में बाइंग साइड का व्यू यहाँ पर प्लान करेंगे। फ्लैट ओपनिंग एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन का सिचुएशन हो सकता है, उसके अंदर मार्केट को लाइव मार्केट को रीड करने के बाद में हम कोई ट्रेड वगैरह बनाएंगे। तो जो भी होगा मैं आपके साथ में लाइव ट्रेडिंग का जो स्टूडेंट ग्रुप है वहाँ पर चीज़ें अपडेट कर दूंगा कि किस तरीके से मार्केट कहाँ पर डायरेक्शन होने वाली है, कहाँ पर हमारी मार्केट के अंदर एंट्री एग्जिट हो सकता है, सेटअप हमें कौन सा मार्केट के अंदर चूज़ करना है। तो यहाँ पर वन लॉट के बेसिस पर मैंने आपको ट्रेड करके दिखाया है। फाइनल प्रॉफिट यहाँ पर 3000 प्लस के आसपास यहाँ पर कुछ है। यहाँ पर ऑर्डर बुक को भी एक बार देख लेते हैं, रिफ़्रेश कर देता हूँ मैं इसको। यहाँ पर इस पॉइंट पर हमने मार्केट में एंट्री की, यहाँ के आसपास एग्जिट लिया। यहाँ पर प्राइस वगैरह भी आपको देखने को मिल रही होगी। क्वांटिटी वन लॉट है। हमेशा आपको मार्केट में डिसिप्लिन को फोकस करना है, किस तरीके से आप सिंगल लॉट पर ट्रेड करके मार्केट में अच्छा खासा मार्केट में डिसेंट रिटर्न भी बना सकते हो। क्यों? सबसे इम्पॉर्टेंट होता है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन हो तो मार्केट के अंदर पैसा बनेगा, आप कंसिस्टेंट मार्केट के अंदर सर्वाइव कर सकते हो, सीख सकते हो। बट अगर आप 10-10 लॉट लेना स्टार्ट कर दो मार्केट में, आप ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाओगे, अपने रूल को ब्रेक करोगे, मार्केट में इमोशन आप पर हावी हो जाएंगे। यही चीज़ें मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। तो सीखते रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।